आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का 6वां श्लोक। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रात धारणा है और वेदांत का धर्म करने वाले अपक्ष मनुष्य इन देवताओं का परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर को ये एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है ईश्वर एक है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्मा हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। ये कभी परमेश्वर को नारद, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर जो सोचता है, यह नास्तिक या षड्यंच कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समस्या नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं तथा द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। हाँ जी पिताजी। हाँ जी बस हो गई। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य की नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं होते। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। के अग्रणी श्रीपद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञान मनुष्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उसके पूजन इस संसार के सहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुएं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों को पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेताओं की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे
मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण में अभिरुचि नहीं दिखाते। वह सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्र सुख के लिए वे शक्तिप्रद जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।